Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Now let's move on to the next topic of class 9 CBSE board, that is real numbers and their decimal expansions. इस टॉपिक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 5 से। बुक जो मैं रेफ़र कर रही हूँ वो है NCERT मैथ्स की बुक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से बुक ले सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ expansion of 10/3, 7/8 and 1/7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के डेसिमल एक्सपेंशंस निकालते हैं, और ये डेसिमल एक्सपेंशंस हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप सभी को पता होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है और वो यूज़ कैसे होता है। फिर भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ और उससे सीख सकते हैं अगर नहीं आता हो तो। सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं 10/3 का। तो 3 मेरा बन जाएगा डिवाइज़र और 10 बन जाएगा मेरा डिविडेंड। 3 3 9 होता है, ये रिमाइंडर आएगा मेरा 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, तो अब पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा। फिर से 3 3 9 और रिमाइंडर 1। इसी तरीके से हमारा ये चलता जाएगा और रिमाइंडर आता जाएगा। तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है 3.33 एंड सो ऑन। और इसमें मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1 1 1 एंड सो ऑन। रिमाइंडर हमारा रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। और डिवाइज़र है हमारा 3, और कोशेंट जो आया है वो है हमारा 3.33 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7/8। एट बन जाएगा मेरा डिवाइज़र और 7 बन जाएगा डिविडेंड। 7 8 से छोटा है, इसलिए हम 0 लगाएंगे यहाँ पे और पॉइंट लगाएंगे कि यहाँ पे हम 7 के साथ एक 0 और जोड़ सकें। तो 8 8 जा 64, हमारा माइनस होके आ जाएगा 6। फिर से 0 लगाएंगे। 8 7 जा 56, हमारा माइनस होके आ जाएगा 4। फिर 0 लगाएंगे। 8 5 जा 40। इसमें क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर हो गया 0। रिमाइंडर्स हैं हमारे इस वाले केस में। सबसे पहले आया था 6, फिर आया था 4, उसके बाद हो गया 0। डिवाइज़र है 8 और कोशेंट है हमारा 0.875। नेक्स्ट है हमारा 1/7। इसका निकालते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन। 7 मेरा बन जाएगा डिवाइज़र और 1 मेरा बन जाएगा डिविडेंड। 1 7 से छोटा है तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1 के साथ हमने एक 0 लगा दिया। 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 3, फिर 0 लगा देंगे। 7 4 जा 28,
रिमाइंडर आया 2, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आएगा 6, फिर 0 लगा देंगे, 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर आएगा 4। ये यहाँ जगह ख़त्म हो गई है तो मैं क्वेश्चन का आगे का पार्ट यहाँ नीचे लिख देती हूँ। अब 4 आया तो यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर आया 5, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 ज़ा 49, 1। ये हो गया हमारे रिमाइंडर्स। तो इसमें हमारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं सबसे पहले आया था 3, फिर आया था 2, फिर 6 4 5 1 और इसके बाद रिमाइंडर्स रिपीट होंगे क्योंकि हमारा अभी भी 0 नहीं आया है। डिवाइज़र है 7 और कोशेंट है हमारा 0.142857 एंड सो ऑन। ये रिमाइंडर्स देख लीजिए आप। इस केस में हमारे रिमाइंडर्स आए हैं 3 2 6 4 5 एंड 1। ये रिमाइंडर्स रिपीट होंगे क्योंकि हमारा 0 नहीं आया है रिमाइंडर, इसलिए। अब इन तीनों एक्सपेंशन से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारे 2 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है और एक केस ऐसा है जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है। जिस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है उसमें हमारा क्वोशेंट भी जो है वो टर्मिनेट कर गया है, यानी कि 0.875, बस इतना ही है। इसके आगे हमारा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। और जिन केसेस में हमारे रिमाइंडर 0 नहीं हुए हैं उसमें हमारा क्वोशेंट भी रिपीट कर रहा है, जैसे कि इस केस में रिपीटिंग है और इस केस में भी रिपीटिंग क्वोशेंट है हमारा। तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है? फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा निकलता है द रिमाइंडर्स either become 0 or start repeating themselves. After a certain stage. ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द रिमाइंडर्स ईदर बिकम 0 और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। अब इस चीज़ को हम इसमें दोबारा देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। हमारा क्या हुआ था फर्स्ट एग्जाम्पल में 10/3 में हमारे रिमाइंडर्स जो हैं बार बार 1 आ रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। सेकेंड केस में हमारा रिमाइंडर आया, फर्स्ट के स्टेज पे तो 6 आया था, उसके बाद 4 आया था, उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो गया था। और लास्ट केस में भी हमारा सबसे पहले रिमाइंडर आया था 3, फिर 2 आया था, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, उसके बाद 1 आ गया। और इसके बाद ये रिमाइंडर्स दोबारा रिपीट कर जाएंगे क्योंकि 1 के बाद हम यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर से वो 10 बन जाएगा और फिर सारे रिमाइंडर्स हमारे रिपीट होने लग जाएंगे। आई होप ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे। अब हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो अपना देख चुके हैं। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें हमारी बात हुई है रिमाइंडर्स के टर्म्स में, पर पहले हम ये सेम बात कर चुके हैं हम अपने क्वोशेंट के टर्म्स में। हमने क्या कहा था, अगर हमारा क्वोशेंट जैसे ये वाला है 0.875, तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नॉन रिपीटिंग
रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग टाइप का क्वोशंट, इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पहले के लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। ये वाले टाइप के हमारा 3.33 और ये वाला जो क्वोशंट आया है ये हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो हम ये सेम बात पहले भी देख चुके हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने ये बात देखी थी क्वोशंट के टर्म्स में और यहाँ पे हमने इसको देखा है रिमाइंडर्स के टर्म में। ठीक है, अब जो भी हमारा जो नंबर क्वोशंट है उसमें जितना भी स्ट्रिंग हमारा रिपीट हो रहा है, स्ट्रिंग यानी कि जितने भी नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं उनको लिखने का एक अलग तरीका है, वो देखते हैं क्या है। 3.333 सो ऑन तक जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3। जो स्ट्रिंग हमारा रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम लगा देते हैं एक बार का साइन जो इंडिकेट करता है कि ये वाला नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। अब इस वाले केस में 0.142857 में हमारा बार लगेगा पूरे पे 142857 एंड सो ऑन, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग जो है रिपीट करेगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी नंबर ऑफ एंट्रीज जो रिपीटिंग स्ट्रिंग में हैं रिमाइंडर्स की, वो जितना भी हमारा डिवाइज़र है उससे कम है, मतलब उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे डिवाइज़र से कम है। आप तीनों केस में देख सकते हैं, इसमें जो रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं वो है 1 जो कि हमारे डिवाइज़र से कम है। इसमें जो स्ट्रिंग रिमाइंडर्स हैं 640 वो भी हमारे डिवाइज़र से कम है। और लास्ट एग्जांपल में जो हमारे रिपीट हो रहे हैं 326451 वो भी हमारे डिवाइज़र से, जो कि हमारा डिवाइज़र 7 है, हमारे डिवाइज़र से कम है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड ऑब्जर्वेशन। हम अब सेकंड ऑब्जर्वेशन अपना नीचे लिख लेते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा है द नंबर ऑफ एंट्रीज in the repeating string of remainders is less than the divisor. is less than the divisor. इसका मतलब क्या है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा, हम ये वाला केस ले लेते हैं 1/7 का। इसमें जो हमारे रिमाइंडर्स हैं वो हैं 32645 तो इसमें जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो सब डिवाइज़र से कम है हमारे। ठीक है, और एंट्रीज यानी कि कितने नंबर्स, कितने रिमाइंडर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर्स आए हैं हमारे, जो कि कम है हमारे डिवाइज़र से। डिवाइज़र हमारा 7 है पर रिमाइंडर्स जो रिपीट करेंगे वो हमारे 6 हैं। तो यही हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस दैन द डिवाइज़र। अब हम आते हैं अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन पे, जो कि बहुत ही ट्रिवियल से ऑब्जर्वेशन है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन है इफ द रिमाइंडर्स रिपीट then we get a repeating block of digits in the quotient. इस ऑब्जर्वेशन का मतलब है अगर हमारे रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें
रिपीटिंग नंबर्स मिलेंगे क्वोशंट में भी। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ऊपर वाले जो हमने लिए हैं, वो हैं हमारे पहले एग्जाम्पल्स में 10/3 वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें हमारे रिमाइंडर्स रिपीट होते जा रहे हैं, 1 1 1 आ रहा है, तो हमारा क्वोशंट में भी वो 3 वाला नंबर जो है रिपीट कर रहा है। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में 7/8 में हमारे रिमाइंडर्स जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा डिवाइज़र भी हमारा सॉरी क्वोशंट भी हमारा टर्मिनेट हो गया है। 0.875 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्वोशंट टर्मिनेट हो गया है। अब लास्ट एग्जाम्पल में 1/7 वाले में देखिए, इसमें रिमाइंडर्स हमारे रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा क्वोशंट इसमें जो है वो भी हमारा रिपीट कर रहा है। 0.142857 के बाद फिर से हमारा 142857 आएगा। तो यही हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो बहुत ही ट्रिवियल सा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब हमने क्या किया है, हमने ये तो देख लिया कि 10/3 से हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे 10/3 से हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो देख लिया, जो बन रहा था 3.333 एंड सो ऑन। बट क्या हमें ये पता है कि 3.33 सो ऑन अगर हमें ये दे दिया जाए तो इससे हम फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे ला सकते हैं, यानी कि P/Q वाला फॉर्म कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का।